गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। जितनी भी बातें आपको बेटा पढ़ाई जा रही हैं, जितनी वकाब आपको पढ़ाई जा रही है, आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी कर रहे होंगे। आपके नोट्स भी एकदम कंप्लीट होंगे और आप डेली बेटा एक मॉक भी लगा रहे होंगे और आप अच्छा स्कोर भी कर रहे होंगे। ठीक है, मॉक लगाते हैं तो स्कोर भी शेयर करते रहा करिए कमेंट में। आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कहाँ कमियाँ आ रही हैं, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है। चलिए, हम लोगों ने ऑलरेडी बेटा 20 ग्रुप कंप्लीट कर लिए हैं। 10 ग्रुप आज हम और कंप्लीट करेंगे बेटा। सबसे पहला जो आपका ग्रुप लिखा हुआ वो लिखा है आपका लक्वसिस। दुनिया बातूनी हो गई है, लोग बातें ज़्यादा करते हैं, भाई साहब काम कम करते हैं, लेकिन तुमको काम ज़्यादा करना है। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर बातूनी की, तो देखो बेटा लक्वसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आपका रूट वर्ड लिखा है बेटा लॉक, और जहाँ भी लॉक आता है बात किसकी करता है बेटा? बोलने की। लॉक आ जाए, लॉग आ जाए, गॉग आ जाए, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सभी बेटा बोलने की बात करते हैं। तो जहाँ भी मिल जाए, जैसे डायलॉग होता है, डाय मतलब दो से और लॉग मतलब बोलना, तो डायलॉग मतलब जब दो लोगों के बीच बातचीत होती है वो आपका क्या होता है बेटा? वो आपका डायलॉग होता है। लक्वसस जैसे आपका होता है, लक्वा मतलब होता है बेटा बोलना, और लक्वसस का मतलब क्या होता है आपका? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन ये होता है बेटा किसी मुद्दे पे बोलने वाला, मतलब फर्जी की बात नहीं करेगा। जब कोई मैटर है, कोई स्पीच देना होगा, वहां बोलेगा। तो ये बेसिकली एक सेंसिबल बातूनी आदमी होता है जो बातचीत पे या मुद्दे पे बोलता है। जबकि गैरुलस हो गया, टॉकटिव हो गया और चैटर बॉक्स हो गया, ये होते हैं फर्जी की बकबक करने वाले, कि भाई साहब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, फर्जी की बात किए बैठे पड़े हैं। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो। ऐसे चैट मतलब होते हैं बातें, तो चैटर बॉक्स कहते हैं बातों का बक्सा है भाई साहब, और भाई साहब बातों का बक्सा है, इसका मतलब बातूनी आदमी है। तो हम लोगों ने जो बातूनी होता है, बदकहा होता है, उसकी भी हम लोगों ने बेटा बातें कर ली। इसके पहले हम लोगों ने साइलेंट ऑलरेडी कर लिया था। अब बात करते हैं थोड़ी सी कट्टर की। समाज कट्टर हो गया, तुमको नहीं बनना। सबसे पहला वर्ड लिखा है बेटा आप रिगोरस। रिगोरस का मतलब क्या होता है आपका? रिगोरस होता है जो बहुत कठोर टाइप का इंसान होता है। रिगोरस बेटा आपका होता है, रिजिड आपका होता है। रिग यहाँ पे रूट वर्ड यूज किया गया है, रिग। रिग का मतलब ही होता है बेटा हार्ड। रिग का मतलब क्या होता है बेटा? हार्ड। चाहे आपका रिगोरस हो, चाहे आपका रिजिड हो, दोनों क्या हो जाएंगे आपका? कठोर या कट्टर टाइप का आदमी होता है। एक वर्ड फ्रिजिड भी इसी से बना है। हालांकि फ्रिजिड का मतलब क्या होता है बेटा? कोल्ड होता है। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है? कोल्ड। और कोई चीज़ अगर बहुत कोल्ड हो जाए तो वो अक्सर कठोर हो जाती है। आप देखो पानी को बहुत माइनस में कर दो तो बर्फ बन जाएगा, एकदम कठोर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और दूसरा तरीका एक निमोनिक्स है कि इसको फ्रिज से याद कर लो। फ्रिज कैसी होती है? ठंडी होती है। तो फ्रिज, फ्रिजिड। क्या हो जाएगा आपका? फ्रिज बेटा फ्रिजिड। तो फ्रिज कैसी होती है आपकी? ठंडी होती है। तो रिग से हम लोगों ने एक वर्ड याद किया फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है? ठंडा। यहाँ लिखा है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर या कट्टर। ये जितने भी हैं बेटा सब कठोर या कट्टर की बात करेंगे। रिगोरस भी आपका यही होता है। स्टर्न का मतलब भी होता है बहुत कठोर। सेवियर का मतलब भी होता है बेटा बहुत कठोर। इसके बाद जीलॉट लिखा है, ये जीलॉट है, जेड है बेटा यहाँ पे। जीलॉट का मतलब भी क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा कट्टर आदमी होता है। बिगॉट भी होता है, कट्टर आदमी जो बहुत नैरो व्यूज रखता है, जो बहुत नैरो व्यूज रखता है। या किसी रिलीजन के सेंस की बात करें, अगर किसी धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो, जो बहुत छोटे विचार रखता है, जो बहुत संकीर्ण विचारधारा रखता है बेटा, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? बिगॉट लगाते हैं। फेनेटिक भी होता है कट्टर आदमी, एक तरीके से सनकी टाइप का आदमी, कि मतलब कठोर भी है और सनकी टाइप का, अनयूजुअल टाइप का इंसान, उसको बोलते हैं फेनेटिक। सवनिस्ट भी होता है आपका कट्टर। ये कट्टर होता है बेटा ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, जो किसी एक विचार को लेके बेटा बहुत ज्यादा कट्टर हो, तो वो क्या होता है आपका? सवनिष्ठ होता है। इसको चवनिष्ठ ना पढ़ना बेटा, इसको सवनिष्ठ पढ़ना, तो तुम गलती कर डालो। अगला वर्ड लिखा है बेटा आपका रिजिड, बता ही चुका हूं। ओपिनियटेड का मतलब भी आपका कट्टर होता है, और ये होता है जो किसी ओपिनियन से बना है। तो ओपिनियन से बेसिकली आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो एक पुरानी विचारधारा को मान लेता है, एक पुराने ओपिनियन को मान लेता है और उसी के हिसाब से बेटा चलता रहता है, वो आपका क्या हो जाएगा? ओपिनियटेड हो जाएगा मेरे लाल। इसके बाद लिखा है बेटा ऑस्टियर। अगर हम बात करते हैं ऑस्टियर की, तो ये भी आपका कठोर या कट्टर होता है। और ऑस्टियर होता है जो बहुत साधारण जीवन जीता है इंसान, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुत कठोर जीवन जीने वाला, बहुत कट्टर आदमी, उसको किसी समाज से चीज़ों से मतलब नहीं है, बढ़िया साधारण जीवन जिएगा, तो वो क्या होता है बेटा? आपका ऑस्टियर होता है। तो ये सारे हम लोगों ने कठोर और कट्टरों की बात की है।
याद रखिएगा, जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड मैं कराता हूँ लिखते जाइएगा, कौन किस टाइप का है वो भी लिखिएगा। ये आपको फायदा तब करेगा जब ये वर्ड आपके वन वर्ड में पूछे जाएंगे बेटा। तो कई बार पूछ देता है, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, 4 ऑप्शन दे दिया, सीवियर दे दिया, जीलॉट दे दिया, बिगॉट दे दिया, और आपका बेसिकली सवरिस्ट दे दिया। तो आपको पता है कट्टर कठोर तो सब हैं, लेकिन आंसर सवरिस्ट होगा। कोई पूछ दिया, अ पर्सन हु इज ओवर एंथुसियास्टिक अबाउट एनी रिलीजन, किसी धर्म को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह रखता है, तो वो क्या है बेटा, वो आपका बिगॉट हो जाएगा। कि मतलब अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिमों को नहीं देख पा रहे हैं, मुस्लिम है तो हिंदुओं को नहीं देख पा रहे हैं, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका बिगॉट हो जाएगा। तो हम लोगों ने 23 नंबर कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं 24 की। ये भाई साहब ऐसा है जो हर बार छपता है, हर पेपर में आता है, और आपके पेपर में इससे कोई ना कोई वर्ड जरूर पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डांटना। हमने जब ABCD पढ़ी तो हमको पढ़ाया गया C फॉर कैट, लेकिन मैं आज तुमको बताता हूं कि बेटा C फॉर कैट नहीं होती, C फॉर होता है चाइल्ड। C फॉर क्या होता है बेटा, चाइल्ड होता है। याद कैसे करोगे, चाइल्ड का मतलब होता है बेटा डांटना। इसको अगर निमोनिक्स से याद करना है तो इसका निमोनिक्स बनेगा चाइल्ड। क्या निमोनिक्स बनेगा, चाइल्ड। देखो चाइल्ड भूलने की बात है नहीं, लेकिन चाइल्ड आप भूल सकते हो। तो आप याद ऐसे कर लो कि अगर कोई चाइल्ड गलती करता है तो मैं उसको क्या करूंगा बेटा, चाइल्ड कर दूंगा। अगर चाइल्ड गलती करेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको चाइल्ड करूंगा। दबकार तो लगाऊंगा भाई साहब, फटकारूं ना उसको। इसके बाद लिखा है स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है बेटा आपका, स्कोल्ड का मतलब भी आपका डांटना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडमोनिश की। अगर मैं एडमोनिश की बात करता हूं, अगर मैं एडमोनिश की बेटा बात करूं, एक सेकंड, हाँ जी, मैं बात करता हूं अगर एडमोनिश की, तो एडमोनिश का मतलब ये क्या होता है, किसी को डांटना। और ये होता है डांटना बेटा किसी को वार्न करने के सेंस में है, ये भी डांटना, लेकिन ये क्या होता है, किसी को वार्न कर रहे हैं। जैसे पिता तुमको कई बार बोलते हैं कि बेटा सही रास्ते पर चलो, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी ले लो, तो वो बेसिकली तुमको डांट रहे हैं, लेकिन एक वार्निंग के सेंस में। ऐसा नहीं कि ले लट भाई सब जुट गए, ऐसा कुछ नहीं है। याद कैसे करोगे इसको, फेसबुक सब लोग चलाते हैं, फेसबुक से 2-4 वर्ड सीख लो भाई। एक आपका होता है एडज्योर, एक आपका क्या होता है बेटा, एडज्योर। एडज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट। एडज्योर का मतलब क्या होता है बेटा, टू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए वर्ड को अच्छे अच्छे देख लीजिए, जैसे कि इम्प्लोर बेटा आता है, जैसे कि सप्लीकेट बेटा आता है आपका, ये भी रिक्वेस्ट के लिए वर्ड आता है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ बिसीच की, तो बिसीच भी बेटा किसके लिए आ जाता है, आपका रिक्वेस्ट के लिए आता है। तो आराम से आप सीख सकते हैं। याद कैसे करोगे, किसी को अगर फेसबुक पे ऐड करना है तो उसको एडज्योर करना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। बिना रिक्वेस्ट भेजे भाई साहब, बिना याचना किए कोई मानेगी नहीं, इस बात को याद रखिएगा। तो ठीक है, तो एडज्योर क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। इम्प्लोर भी रिक्वेस्ट होता है, सप्लीकेट भी रिक्वेस्ट होता है, बिसीच भी रिक्वेस्ट होता है। बिसीच याद करने का बढ़िया तरीका है, इसको ब्रेक कर लो। निमोनिक्स क्या बनेगा इसका, इसका निमोनिक्स बनेगा C प्लस बीच। क्या बनेगा, C प्लस बीच। यहां से C उठा लो, यहां से बीच बनेगा। और अगर C को गोवा वाले बीच पे ले जाना है मेरे लाल, तो उससे याचनाएं करनी पड़ेंगी, तुम्हें अपने घुटने भी हो सकता है छिलवाने पड़े कि हे देवी तुम मान जाओ। तो याद रखना, C को बेटा अगर बीच पे ले जाना है तो आपको बिसीच करना पड़ेगा, याचनाएं करनी पड़ेंगी। तो ऐड से हम लोगों ने पहला वर्ड क्या सीखा, एडज्योर। कि भैया फेसबुक चला रहे थे, ऐड कर लिया। अब ऐड क्यों कैसे करोगे आप, पहले आपको एडज्योर करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। और मान लो मोनी ने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, कि लड़का सीधा साधा है, चलो मान ही जाते हैं। एक्सेप्ट कर ली, फिर क्या हुआ कि तुमने जब ऐड कर लिया है मोनी को, तो शाम को तुम चैटिंग वैटिंग कर रहे थे बेहतरीन, और पिताजी आगे देख लिए कि बउआ हमारा पढ़ाई नहीं कर रहे, चैटिंग कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि जब तुम ऐड करोगे मोनी को और पापा देख लेंगे बात करते हुए, तो तुमको समझाएंगे, तुमको एडमॉनिश करेंगे बेटा, तुमको वार्न करेंगे, तुमको डांटेंगे, तुमको फटकारेंगे। तो एडमॉनिश का मतलब क्या होता है, डांटना। बीरेट का मतलब भी आपका डांटना होता है। इसको कैसे याद कर लो, रेट से याद करो। कल्लू कल बाजार गया था आलू खरीदने, उसको 20 रुपए किलो आलू मिले। दूसरे दिन पहुंचा 30 रुपए में दे रहा, चौथे दिन पहुंचा 40 रुपए में दे रहा। डेली वो अपने क्या कर रहा है बेटा, रेट बढ़ा रहा है बेचारा। तो अब कल्लू खिसिया गया इसी बात पे कि यार ये तुम्हारी हरकत गंदी है कि तुम डेली रेट बढ़ा रहे हो, एक दिन का होता है चल जाता है, लेकिन तुम डेली 10-10 रुपये बढ़ा रहे हो। तो उसको दबका के चलाया। मैंने उस कल्लू से पूछा तुमने क्यों भाई लड़ाई की सब्जी वाले से, तो कल्लू ने बताया कि भैया वो डेली बढ़ा रहा था रेट, इसीलिए मैंने उसको कर दिया बी रेट। अगला लिखा है रिप्रोच, ये माँ से याद करना बेटा, ये स्कोल्ड लिखा है, याद रखना स्कोल्ड। ठीक है, SCO
अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा तो SCOLD, स्कोल्ड माइल्डली। रिप्रोच जो होता है वो माँ से याद करते हैं हम लोग। रिप्रोच होता है किसी को पुचकारना, किसी को बहुत मोहब्बत से डांटना। जब आप कोचिंग से स्कूल से घर जाते हैं, माँ से पूछते हैं खाना क्या बना, मम्मी बताती बउआ दाल बना है। जब दाल बनी है आपसे बोला जाता है, दिमाग में आता है कि यार डेली वही दाल, तो माँ क्या करती है, माँ डांटेगी नहीं आपको, माँ पुचकारेगी कि बेटा खा लो, शाम को तुम्हारे लिए जो कहोगे वो बना देंगे, अभी खा लो। वो चाहती है कि तुम कैसे भी खाना खा लो। तो माँ क्या करती है बेटा, रिप्रोच करती है। माँ क्या करती है, रिप्रोच। लेकिन ये खाने वाली बात अगर मान लो माँ जी से हटके पिता जी तक पहुंच जाए, तो एक बात याद रखना, पिता इतना सेंसिटिव आदमी नहीं होता भाई। वो क्या करता है, वो सीधे रिब्यूक करता है। और रिब्यूक का मतलब क्या होता है आपका, किसी को गरियाते हुए डांटना। बाहर से ही आवाजें आती हैं कि 3-4 बौछार आती है गालियों की कि खा लो कायदम वरना लठ चल जाएगा भाई। तो याद रखना, रिप्रोच का मतलब होता है किसी को प्यार से डांटना, रिब्यूक का मतलब होता है बेटा किसी को स्कोल्ड वाइल अब्यूजिंग, किसी को गरियाते हुए डांटना। रेप्रीमेंड होता है बेटा आलोचना करने के सेंस में डांटना। ओके। और इसके बाद बेटा रिप्रूव लिखा है। रिप्रूव वो डांटना होता है जब पत्नी अपने पति को डांटे। रिप्रूव भी डांटना होता है, ये होता है जब पत्नी अपने पति को डांटे। तुमसे कुछ मंगाया गया, कहा गया कि शाम को लेके आना, और तुम काम के चक्कर में भूल गए भाई। अब जब भूलोगे तो गरियाए तो तुम जाओगे ही। तो रिप्रूव का मतलब क्या होता है, डांटना। और ये होता है जब पत्नी अपने पति को डांटे। अगला लिखा है बेटा अपब्रेड, और अपब्रेड का मतलब ये होता है डांटना। इसको कैसे याद करोगे, देखो ब्रेड मतलब होती है चोटी, बाल वाली चोटी, और अप मतलब होता है ऊपर। अब तुम पढ़ने गए हो, किसी की चोटी ऊपर कर दी तुमने, तो क्या होगा, तुम्हारी प्रशंसा थोड़ा ना की जाएगी, तुमको डांटा जाएगा, क्यों कर रहे हो भाई। अगर लिखा है कास्टिकेट, कास्टिकेट भी पनिश के सेंस में लगाते हैं, किसी को डांटना, किसी को दंड देना, उस सेंस में। तो आप इसको कास्ट से याद कर लीजिए कि देखिए आज तो सभी लोग एक ही जगह बैठ के, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो निचली कास्ट का हो, सब लोग खाते पीते एक साथ है, सब लोग पढ़ाई एक साथ करते हैं। लेकिन एक जमाना भी ऐसा था बेटा जहाँ पे भीमराव अंबेडकर को बड़े कष्ट सहने पड़े थे, सिर्फ पढ़ाई के लिए, सिर्फ एक जगह पानी पीने के लिए। तो पहले निचली कास्ट के लोगों को बड़ा कास्टिगेट किया जाता था, बड़ा दबाया जाता था, बड़ा आपको परेशान किया जाता था। तो आप उससे याद कर लीजिए कि पहले निचली कास्ट के लोगों को बड़ा कास्टिगेट किया जाता था, बड़ा पनिश किया जाता था, बड़ा उनका शोषण किया जाता था। जो ज़्यादा समृद्ध है वो क्या करता था, अपने से नीचे वालों का शोषण कर लेता था बेटा। चलिए, तो डांटने के हम लोगों ने वर्ड कर लिए, अलग अलग टाइप कर लिए, आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने याचना करना भी कर लिया, उसके साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर लिया। ये रिक्वेस्ट हो गया बेटा, ये डांटना हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, जो आपका बेटा है प्रशंसा करना। डांटना हो गया, रिक्वेस्ट करना हो गया, तो प्रशंसा भी जरूरी है। देखिए प्रेज हो गया, एडमायर हो गया, अप्रिशिएट हो गया, एक्सटॉल, ये 2024 में पूछा गया है। कमेंट नहीं होता है, कमेंड होता है, डी है लास्ट में। इसमें भी बेटा ये भी आपका पूछा गया है। एक्लैट हो गया, अपलॉड हो गया, अपलॉज हो गया, और इनकॉमियम हो गया। इन सब का मतलब भी आपका होता है बेटा प्रशंसा करना। याद कैसे करोगे आप, एक एक्सटॉल को याद करो, एक स्टॉल, लड़कियां स्टॉल डालती है ना, और तुम अपनी महिला मित्र को अगर एक स्टॉल गिफ्ट कर दो, वो तो क्या करेगी तुम्हारी, वो एक्सटॉल करेगी कि यार आदमी तो हमारा बहुत अच्छा है। तो याद रखना कि अगर तुमने उसको गिफ्ट कर दिया एक स्टॉल, तो वो क्या करेगी तुम्हारी, एक्सटॉल करेगी। अपने दोस्तों से जब मिलेगी तो प्रशंसा करेगी कि वो आदमी कितना बेहतरीन है। अगला वर्ड लिखा है कमेंड, कमेंड का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। यूलॉजी, अब तुम मान लो उसके साथ खाना गए हो, डिनर डेट पे पहुंचे हो, और पता चले तुम गए और खाना मंगाया और जबरदस्ती जल्दी जल्दी भर लिए, उससे पूछा भी नहीं, तो जाके क्या करेगी, दोस्तों से बुराई करेगी, यार आदमी बहुत खराब था, पूछा भी नहीं, ऑफर भी नहीं किया कुछ। और एक वो व्यक्ति होता है जो पहुंचा है डेट पे, तो बोलेगा पहले यूलॉजी, क्या बोलेगा भाई, कि पहले यूलॉजी। और जो बोलेगा पहले यूलॉजी, तो उसकी प्रशंसा तो होनी है कि आदमी बड़ा समझदार है, चीजों को बड़ा समझता है बेटा। तो यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे चाहो तो एक तरीका और है बेटा, एक आपका प्रेफिक्स होता है ईयू, ये जिस भी वर्ड के पहले आ जाए समझ जाओ गुड की बात होगी। तो यूलॉजी प्रशंसा अच्छे की बात है। एक आपका यूफोरिया होता है, यूफोरिया का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉस्पेरिटी के लिए लगाते हैं, वेल्थ के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, वेल्थ के लिए, संपत्ति के लिए, संपन्नता के लिए। इसके बाद यूफोनियस भी आपका होता है, यूफोनियस, यूफोनियस, यूफोनियस क्या होता है भैया, यूफोनियस होता है माइल्ड स्पीकर, मधुर बोलने वाला, मंगल भाषण देने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइल्ड स्पीकर, बहुत मधुर बोलने वाला। तो ईयू जहां भी आ रहा है बात किसी कर रहा है बेटा, ऑफ कोर्स अच्छे की बात कर रहा है। तो यूलॉजी प्रशंसा, यूफोरिया संपन्नता, और यूफोनियस का मतलब होता है बेटा माइल्ड स्पीकर। अगला वर्ड लिखा है एक्लैट, एक्लैट होता है किसी को
सॉरी, एक्लैट होता है बेसिकली बेटा किसी को तालियां बजा करके स्वागत करना, तालियां बजा के प्रशंसा करना। अब नेताजी आए हैं तो तुमने देखा होगा कई बार नेताजी के पास जब भीड़ नहीं होती, चट्टे बट्टे समोसे पे इकट्ठा किए आते हैं कि समोसा मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, चलो तुमको तालियां बजानी है। अब तुम खा के बैठे हो और पता चले नेताजी भाषण देना, तुम तालियां नहीं बजा रहे हो, तो उनके गुंडे वगैरह होते हैं वहां पे, फिर लतियाएंगे तुमको वहीं पे। याद कैसे करोगे कि अगर नहीं करोगे नेताजी की हर बात पे एक्लैट, एक्लैट मतलब तालियां बजा के बेटा स्वागत करना या तालियां बजा के प्रशंसा करना, तो मारेंगे एक लात। याद रखना कि नहीं करोगे एक्लैट तो मारेंगे एक लात। अगला वर्ड लिखा है अपलॉड। अपलॉड आपका वर्ब है बेटा, प्रशंसा करना होता है, और अपलॉज आपका इसी का बेटा नाउन है, इसका मतलब प्रशंसा होता है। इनकॉमियम का मतलब क्या होता है बेटा आपका प्रशंसा होता है। तो ये हम लोगों ने देखो प्रशंसा करने के वर्ड कर लिए और साथ में यू के कुछ एक दो वर्ड कर लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बेटा आपका 26 नंबर। यहाँ पे अधिकता लिख गया है, जबकि वास्तविकता में अधिकता ना होकर के अधिकता है, तो माफी चाहता हूँ आप लोगों से, इतना मैनेज कीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो अगला वर्ड लिखा है अधिकता। अब मैं अधिकता की अगर बात करूं, प्लेंटी मतलब क्या होता है अधिकता, प्लाथोरा का मतलब क्या होता है अधिकता, सरफीट का मतलब क्या होता है बेटा, एस नहीं होता है इसमें, सरफीट का मतलब क्या होता है अधिकता, कि सर के पास कुछ प्लस है, सर के पास क्या है कुछ प्लस है, तो सरप्लस का मतलब अधिकता। अबंडेंट का मतलब अधिक, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब अधिक, ये पूछा गया है हाल ही में पेपर में बेटा, ये पूछा गया है हाल ही में पेपर में बेटा। इसके बाद एम्पल हाल ही में पूछा गया है। ये सब अधिक या अधिकता के लिए आते हैं। देखो यहाँ एम्पल लिखा हुआ है, यहाँ कोपियस लिखा हुआ है, यहाँ एक्सबरेंट लिखा हुआ है, यहीं पे एक्सेसिव आ जाएगा। एक्सेसिव का मतलब भी क्या होता है बेटा आपका अधिक होता है, एक्सेसिव का मतलब भी क्या होता है बेटा आपका अधिक होता है। तो अधिक या अधिकता से सारे के सारे वर्ड आपके अधिकता या अधिक से रिलेटेड है। तो जब भी अधिक की बात करें, यहाँ मैंने देखो एनफ नहीं लिखा है, यहाँ मैंने सफिशिएंट नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे लगा कि आपको एनफ और सफिशिएंट ऑलरेडी पता होंगे इसलिए। ठीक है भाई, बाकी मैंने ज़्यादातर जो अच्छे अच्छे वर्ड हो सकते हैं वो सारे आपके नोट कर दिए हैं। कॉपीज को याद करने की ट्रिक बताए तो देखो कॉपी दिख रही है यहाँ पे। जब बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक कंबाइंड कॉपी आती थी, उसी में इंग्लिश हो जाती थी, उसी में मैथ्स हो जाती थी, उसी में हिंदी हो जाती थी। जैसे जैसे बड़े होते गए तो पता चला साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए दो लग रही हैं, फिजिक्स के लिए दो लग रही हैं, बायोलॉजी के लिए 6 कॉपी सिर्फ साइंस के लिए लग रही हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते गए बेटा कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी, कॉपियों की क्या हो गई अधिकता हो गई। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सर वाले वर्ड की बात करें, कहते हैं सर ने फीट फीट करके अपने खेत को सरफीट कर लिया है, बढ़ा लिया है, आगे कर लिया है। और यहाँ लिखा है मेरे लाल सरप्लस, कि सर के पास क्या है प्लस है। तो सरप्लस का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ अधिक मात्रा में अगर होती है बेटा, कभी आप कपड़े खरीदने जाएं तो कुछ डिस्काउंट पे बेचते हैं, तो बोलेंगे सरप्लस का माल यहाँ पे आ गया था इसलिए आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है भाई, चलिए तो हम बात करते हैं अब इसके आगे नेक्स्ट वर्ड की। इसको स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप हो गया, अच्छा चलो एक मिनट वेट कर लीजिए बेटा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइट चली गई है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो गई। हाँ जी, हाँ तो वीडियो के साथ साथ भाई लाइक और शेयर भी करते रहो ताकि चीज़ें अच्छी रहें। ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है भाई, तो शेयर भी करते रहिए चीज़ों को ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेटेड रहें, आप भी मोटिवेटेड रहें, और आपके अगल बगल जो रहने वाले लोग हैं उनको भी मोटिवेटेड रहे चीज़ों को लेकर के। जो लोग हार मान चुके हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो कहते हैं जिससे कुछ नहीं होगा उससे यही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये चीज़। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही है आप बिल्कुल उनको शेयर कीजिए और देखिए, एक बार ट्राई करें, पढ़ के देखें, चीज़ें बेहतरीन होगी। तो हम लोग बेटा कर रहे थे आपका, हम लोगों ने किया था गुस्सा कर लिया था, ठीक है, डल भी आपका हो गया था। हम लोग कर रहे थे बेटा अधिकता, तो अधिकता भी हम लोगों ने सारे वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब हमको जो बात करनी है वो बात करनी है बेटा किसकी, नेक्स्ट वाले वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड लिखा है बेटा उदार। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा आपका उदार।
एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उदार हो, उसके लिए हम ये सारे के सारे वर्ड यूज़ करेंगे। जैसा कि आपका पहला वर्ड लिखा हुआ है बेटा, जैसे कि पहला वर्ड लिखा है बेटा आपका जनरस। जनरस क्या होता है आपका? उदार होता है। अगर मैं जनरस की बात करूं, ह्यूमेन क्या होता है बेटा आपका? उदार होता है। याद कैसे करोगे आप याद इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ह्यूमन है, कोई भी व्यक्ति क्या है बेटा आपका? ह्यूमन है, तो उसको ह्यूमेन होना चाहिए, आपका काइंड होना चाहिए। ठीक है बेटा। अगला वर्ड लिखा है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है आपका? ये भी आपका उदार होता है, बड़ा दयालु होता है, जो मतलब किसी को गरीब को देख ले तो बिल्कुल दया खा जाता है। बेनिफैक्टर भी आपका उदार होता है। बिनाइन भी होता है उदार। बेनिग्नेंट इसी के आगे एएनटी जोड़ दिया गया है। ग्रेसियस भी आपका हो जाएगा। एल्ट्रिस्ट भी हो जाएगा। एल्ट्रिस्ट आपका होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। एल्ट्रिस्ट क्या होता है बेटा आपका? लवर ऑफ मैनकाइंड। जैसे कि आपका बेटा फिलैंथ्रोपिस्ट लिखा हुआ है, ये भी होता है बड़ा मानवता प्रेमी, लोगों के लिए भलाई के काम करता है। इसके बेटा आपका लिबरल लिखा हुआ है, ये भी उदार होता है। इसके बाद आपका मैग्नेनिमस होता है, और ये भी क्या होता है बेटा? उदार होता है। एक वर्ड आपका लेविस होता है। लेविश की बात करेंगे तो लेविश का मतलब बेटा खर्चीला भी होता है। लेविस का मतलब आपका खर्चीला तो होता ही है, और साथ में बेटा इसका मतलब आपका उदार भी होता है, तो ये भी आपको याद करना है। ठीक बात है। तो हम लोगों ने बेटा उदार भी कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर पढ़ते हैं, जहां पे लिखा है आपका बेटा सतर्क। अगर हम सतर्क और चौकन्ना वाले की बात करें, तो आप देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा है बेटा आपका विजिल। सबसे पहला वर्ड क्या है? रिजिल नहीं है, क्या है बेटा आपका? विजिल है। विजिल का मतलब क्या होता है? सतर्क या चौकन्ना। विजिल का मतलब क्या होता है बेटा आपका? सतर्क या चौकन्ना। विजिलेंट भी इसी से बना है, इसका मतलब भी क्या होता है? सतर्क या चौकन्ना। इसके बाद बेटा आपका शारी लिखा हुआ है। इसके बाद वेरी लिखा हुआ है। वॉचफुल। वॉच का मतलब क्या होता है आपका? देखना, और जो चारों तरफ देख के चले बेहतरीन, वो क्या है आपका? चौकन्ना है। इसके बाद आप देखिए सरकमस्पेक्ट लिखा हुआ है। सरकम मतलब चारों ओर, और स्पेक्ट मतलब होता है देखना। जो चारों ओर चीजों को देख के चलता है वो आदमी कैसा है बेटा? बहुत ज्यादा चौकन्ना। कॉशियस बेटा कॉशन से बना है। कॉशन का मतलब होता है सावधानी, तो उसी से आपका कॉशियस बन गया। ये भी क्या होता है? चौकन्ना। प्रूडेंट होता है थोड़ा सा वाइज के सेंस में, वाइज या केयरफुल के सेंस में। प्रूडेंट जो बेटा आपका होता है थोड़ा सा वाइज या केयरफुल के सेंस में होता है। अब मैं बात करूं अलर्ट। अलर्ट तो भाई बताने वाली चीज ही नहीं है। अब इसके साथ जैसे हम लोगों ने सरकमस्पेक्ट किया, तो सरकम से ही जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो आपके नीचे दिए गए हैं। ये 3 वर्ड भी आपको याद करने हैं। मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में आऊँगा तो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखो, एक सरकमवेंट लिखा है बेटा, एक सरकमस्क्राइब लिखा है, और एक लिखा है सरकमलोकेशन। और एक मैं फिर से लिख देता हूँ इसी में, तो आपको एक ही फ्रेम में सारी चीज़ें हो जाएंगी। सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अलर्ट। सरकम मतलब चारों ओर, स्पेक्ट मतलब देखना। जो चारों ओर देख के चलता है बेटा, वो आदमी कैसे कहते हैं? बड़ा सतर्क आदमी है, बड़ा चौकन्ना है। जब भी रोड क्रॉस कर रहा है तो चारों ओर देख लेगा, तभी क्रॉस करेगा, तो बोलेंगे बड़ा सतर्क चौकन्ना आदमी है, बड़ा अलर्ट इंसान है। इसके बाद सरकमवेंट लिखा हुआ है। सरकमवेंट होता है कोई चीज़ अवॉइड कर देना। कोई चीज़ क्या कर देना बेटा? अवॉइड कर देना। या आप बोल सकते हो किसी को आउटविट कर देना। क्या कर देना? आउटविट कर देना। या बैफल करने के सेंस में भी हम लोग सरकमवेंट वर्ड का यूज करते हैं। अगला लिखा है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है बेटा किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, लिमिट कर देना, बाधित कर देना किसी चीज के लिए, है ना? कि जैसे मान लीजिए किसी को घेर लिया गया है, किसी को बाधित कर दिया गया है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं सरकमस्क्राइब। इसके बाद लिखा है बेटा सरकमलोकेशन। इसको लोकेशन से याद कर लो। किसी को फोन मिलाओ, वो होगा कानपुर और बताएगा आगरा, वो होगा आगरा बताएगा लखनऊ, वो होगा लखनऊ बताएगा देहरादून। तो भाई साहब जब फोन पे किसी से लोकेशन मांगो ना, तो वो आपको सरकम लोक्यूट करता है। वो क्या करता है? घुमा फिरा के बात करता है। एग्जैक्ट आपको कभी भी नहीं बताएगा कि वो कहाँ पे है, कि वो नहीं बता रहे थे एग्जैक्ट लोकेशन। वो क्या कर रहे थे? सरकम लोक्यूशन कर रहे थे। बीट अबाउट द बुश लिखा है बेटा, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। ये भी आपका सीजन में पूछा गया ईडियम है, याद रखिए। हालांकि उसमें पेपर में जब आया था तो आया था बीट अराउंड द बुश, तो ये भी याद रखिएगा। बीट अबाउट द बुश हो या बीट अराउंड द बुश हो, दोनों का मतलब होता है बेटा नॉट से क्लियरली, स्पष्ट रूप से बात ना करना, अपनी बात को घुमा फिरा के कहना। ठीक बात है। तो हम लोगों ने सरकम से रिलेटेड भी वर्ड कर लिए। अब आते हैं हम लोग बड़े पे। बड़े की बात करें तो देखो ह्यूज सबको पता होता है, सिंपल है। वॉस सबको पता होता है। सॉरी, अगर वॉस से आपको एक वर्ड याद करना है तो आप याद कर लीजिए बेटा डिवोस्टेट। क्या याद कर लीजिए? डिवोस्टेट। और डिवोस्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। क्या कर देना होता है बेटा? डिस्ट्रॉय कर देना होता है। तो वॉस्ट का मतलब बहुत बड़ा, और डिवोस्टेट का मतलब
डिस्ट्रॉय कर देना। अगला लिखा है इमेंस, इमेंस का मतलब ये होता है ह्यूज, मैसिव बड़ा होता ही है, इनॉर्मस की वो नॉर्मल नहीं है भैया, इनॉर्मस है बहुत ज़्यादा। मैमथ का मतलब भी होता है ह्यूज। एक आपका मैमथ होता है और एक आपका मैमल होता है। मैमल बोलते हैं बेटा स्तनधारियों के लिए। मैमल किसके लिए आता है बेटा? आपका स्तनधारियों के लिए आता है, इस बात को आपको याद रखना है। ये आता है बेटा स्तनधारियों के लिए। स्तनधारियों किसको बोलते हैं? हु गिव्स मिल्क, हु गिव्स मिल्क, है ना, तो वो आपके मैमल होते हैं। तो मैमल स्तनधारी, जबकि मैमथ का मतलब क्या होता है बेटा? ह्यूज होता है। जाइगेंटिक का मतलब क्या होता है? ह्यूज होता है। टाइटैनिक कितना बड़ा जहाज था, इसका मतलब भी क्या होता है? ह्यूज। प्रोडिजियस, अगर मैं बात करूं प्रोडिजी की, अगर मैं बात करूं किसकी? प्रोडिजी की, तो ये होता है स्कॉलर, बहुत विद्वान आदमी, प्रोडिजी है, ठीक है। जो बहुत विद्वान छात्र होता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? प्रोडिजी। और जबकि प्रोडिजियस क्या होता है बेटा? आपका ह्यूज होता है। कोलोसल ह्यूज हो गया, कॉस्मिक ह्यूज हो गया, कॉस्मिकल ह्यूज होता है, मॉन्स्ट्रस ह्यूज होता है, ह्यूमंगस ह्यूज होता है। ये सब बेटा आपके होते हैं जो बहुत ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं, उनके लिए उसके आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले ग्रुप की ओर, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं थोड़ा सा खर्चीले की। कंजूस तो देखो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, क्योंकि कंजूस दोस्त बहुत मिलते हैं हम लोगों को, तो कंजूस का हम लोग ऑलरेडी ग्रुप कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज खर्चीले। कुछ ऐसे भी तो होते हैं लड़के भाई जो बोलेंगे भाई के लिए जान हाजिर है, अब बोलो क्या चाहिए तुरंत खर्चा कर देंगे, तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है बेटा? खर्चीला। प्रॉफ्लिगेट का मतलब क्या होता है? खर्चीला। लाविश अभी बताया मैंने, लाविश का मतलब एक क्या होता है? खर्चीला होता है, दूसरा कंफर्टेबल भी होता है। एक होता है देखो लैविश लाइफस्टाइल, कि उसकी लाइफस्टाइल बड़ी लैविश है, मतलब बड़ा कंफर्टेबल है उसका लाइफ। एक लैविश खर्चीला होता है कि बड़ा लैविश बंदा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। और एक लैविश क्या होता है? आपका उदार होता है। तो तीनों मीनिंग आराम से नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बोल दिया है, आप पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, तब आगे बढ़िएगा। इसके बाद लिखा है बेटा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? ज़्यादा, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला। इसके बाद लिखा है स्पेंड थ्रिफ्ट। एक वर्ड हम लोगों ने, आपको याद होगा, कंजूस में किया था, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है भैया? कंजूस टाइप का आदमी। कैसा आदमी? कंजूस आदमी, कि जो जरूरत 3500 की होती है और खर्चा करता 350, तो आदमी कैसा है? थ्रिफ्टी है, बड़ा कंजूस है। स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है? कि पहले वो थ्रिफ्टी हुआ करता था, अब स्पेंड करने लगा है। स्पेंड मतलब खर्च करना, तो स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? खर्चीला हो जाएगा। स्क्वैंडर लिखा है बेटा इसके बाद। स्क्वैंडरर का मतलब होता है खर्चीला। ये जो आपका वर्ड बना है वो इस वर्ब से बना है, स्क्वैंडर, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? खर्च करना। स्क्वैंडर का मतलब क्या होता है बेटा? टू वेस्ट मनी। स्क्वैंडर का मतलब क्या होता है बेटा? टू वेस्ट मनी, फिजूल खर्ची करना। इसकी ट्रिक क्या है? स्क्वैंडर साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा क्वार्टर अंदर। अब कल्लू डेली एक क्वार्टर मारता था और उसके बाद सो जाता था, लेकिन एक दिन उसको टेंशन बेचारी ज़्यादा हो गई, और जब टेंशन ज़्यादा हो गई तो उसने कर लिया एक्स्ट्रा क्वार्टर अंदर। अब ठेके में तो फूफा तो बैठे नहीं है भाई जो फिल्म दे देंगे, अब एक्स्ट्रा क्वार्टर पियोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वार्टर का पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। तो अगर तुम करोगे एक्स्ट्रा क्वार्टर अंदर, अगर करोगे एक्स्ट्रा क्वार्टर अंदर, तो इसका मतलब यू आर स्क्वैंडरिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर मनी। इसके बाद लिखा है बेटा इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है? खर्चीला होता है। प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है खर्चीला, वेस्टफुल भी खर्चीला, और बेटा वेस्ट्रल भी आपका जो होता है वो क्या होता है बेटा? खर्चीला होता है। तो ये सारे के सारे बेटे आपके खर्चीले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड जो बेटा आपका है, ठीक है, बस इतना ही है आई थिंक, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड आपका क्लेवर है, आप लिख लीजिए चतुर चालाक। मैं लिखा था शायद ये कट गया है। चतुर और चालाक के कुछ वर्ड हम लोग याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेटा विली आपका होता है चतुर, जैसे कि बेटा आपका क्राफ्टी होता है चतुर, जैसे कि आपका एक्यूट होता है चतुर, जैसे बेटा आपका एक्यूट हो गया, विली हो गया, क्राफ्टी हो गया, श्रीउड होता है बेटा चतुर। श्रीउड के बाद आपका क्लेवर तो ऑफकोर्स होता ही है चतुर। स्लाई भी बेटा आपका चतुर होता है, कैनी भी आपका चतुर होता है। तो ये सारे के सारे बेटा कैसे होते हैं? जो बहुत ज़्यादा, एक होता है डेक्स्ट्रस, और डेक्स्ट्रस भी लगाते हैं दक्ष होने के लिए। डेक्स्ट्रस किसके लिए लगाते हैं बेटा? दक्ष होने के लिए। एक होता है डेफ्ट, डेफ्ट भी क्या होता है बेटा? स्किलफुल होता है। एक आपका होता है अडेप्ट, और अडेप्ट भी क्या होता है बेटा? आपका स्किलफुल होता है ना। तो सब कहीं ना कहीं चतुर या स्किलफुल है।
कैनी की बात करूँ तो कैनी का मतलब क्या होता है आपका, चतुर होता है। स्लाई जो होता है ये चतुर होता है लेकिन नेगेटिव वे में, मतलब एक वो व्यक्ति होता है ना जो हर बात पे चालाकी दिखाता है, थोड़ा धूर्त टाइप का इंसान। कैसा आदमी, धूर्त टाइप का, तो वो क्या होता है आपका, स्लाई होता है। क्लेवर पॉजिटिव होता है, श्रीउड भी नेगेटिव सेंस के लिए आता है। ये भी किस सेंस में आता है, ये भी थोड़ा सा धूर्त टाइप का आदमी जो हर छोटी छोटी बात पे चालाकियां दिखाए, है ना, तो वो आदमी क्या होता है, श्रीउड होता है। एक्यूट जो होता है बेटा ये शार्प के सेंस में आता है, बहुत तेज। एक्यूट देखो वस्तुओं के लिए भी लगाते हैं और एक्यूट आपका बेटा पर्सन के लिए भी लगाते हैं। अगर किसी चीज की बात करें, जैसे बोले नाइफ एक्यूट है, सिजर्स आपकी एक्यूट है, तो याद रखना फिर वो बहुत धार वाली चीज होगी। और अगर किसी पर्सन को एक्यूट बोल दे तो इसका मतलब उसको बेटा क्या बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा क्लेवर है। और इसको याद करने की ट्रिक भी बड़ी शानदार है कि जो होते हैं क्यूट, जो कैसे होते हैं बाबू, जो आपके क्यूट होते हैं वो एक्यूट होते हैं, वो शार्प होते हैं। क्राफ्टी आपको पता ही है, क्राफ्ट कलाकार के लिए लगाते हो, क्राफ्टी आपका बहुत ज्यादा चतुर। और विली भी बेटा आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा जो चतुर इंसान होता है हम लोग उसके लिए बेटा यूज करते हैं। तो ये आज आपके 10 ग्रुप कंप्लीट हो गए। पहला हम लोगों ने चतुर किया, खर्चीला कर लिया 2, बड़ा कर लिया 3, इसके बाद बेटा हम लोगों ने विजिलेंट कर लिया 4, जनरस कर लिया 5वां, अधिकता कर लिया 6, प्रशंसा करना 7, डांटना आपका बेटा हो गया 8, कट्टर आपका हो गया 9, और इसके बाद बातूनी हम लोगों ने कर लिया बेटा 10। तो आज के आपके 10 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। ये जितने मैंने आपको 30 के आसपास ग्रुप कराए हैं ये लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो हम लोग ग्रामर की करेंगे। एमटीएस में सीजल के ऊपर तो चल ही रहा है, इसका भी हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है, जैसे ही आपकी आंसर की आती है। एमटीएस 2023 में जितने भी क्वेश्चन आपके एरर के पूछे गए हैं हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और उसको एक सेशन या 2 सेशन जितने भी पार्ट में आपका डिवाइड हो सकता है उस तरीके से करेंगे। तो कल बेटा आपका ग्रामर का सेशन होने वाला है, और जितने भी क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं आपके उनमें से पहला पार्ट बेटा आपका कल आएगा और उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। इस तरीके से पहले हम लोगों ने देखो वोकैब कंप्लीट कर ली 3 आपके वीडियोस में, इसके बाद हम लोगों ने ग्रामर कर लेंगे 2 से 3 वीडियोस में, एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो भी बताते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर स्टिक कराएंगे ग्रामर में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देंगे कायदे में प्रॉपर, ताकि आपको अगर चीज़ें थोड़ी सी इनकम्प्लीट भी हैं, आपने एग्जाम में अभी तक पढ़ाई मान लो ग्रामर की नहीं भी की है, तो भी भाई हम कम से कम 20 से 25 ऐसे रूल आपको बता देंगे कि जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है होमोफोन्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ 20 दिन 20 मैराथन में छूटी नहीं रहेगी जो आपको सिलेक्शन से बेटा दूर रखे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। इसमें बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे बेटा हम लोग कल। थैंक यू ऑल, मिलते हैं हम लोग कल बेटा।